नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः है एक नई किताब उसका रिव्यू लेकर या फिर आपके सामने ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मैटर क्या दिया हुआ है। ये जो किताब है इसका तीसरा एडिशन अभी लॉन्च हुआ है, आज ही मार्केट में आया है ये। उससे पहले 2 एडिशन इसके आ चुके थे। ये जो अपनी किताब है ये राजस्थान कला संस्कृति की किताब है और उसमें भी ये प्रश्न बैंक है। और प्रश्न बैंक भी क्या है? PYQ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं अधीनस्थ बोर्ड के, RPSC के, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये आपकी किताब है, ठीक है ना। नाथ पब्लिकेशन की ये किताब है और इस किताब का कवर पेज मैं आपको दिखा देता हूं। ये कवर पेज है इसका। ये किताब है आपकी राजस्थान कला संस्कृति के नाम से। यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है। इनके नीचे व्याख्या दे रखी है। ये प्रश्न बैंक है। पवन भंवरिया सर हैं, विक्रम शिलायत सर हैं, विकास शिलायत। यहाँ इस किताब को तैयार किया गया है। बाकी हमारे और जो PYQ आधारित प्रश्न बैंक हैं वो राजस्थान का भूगोल आने वाला है। ये इतिहास का ये 3rd एडिशन है, ये भी 1-2 दिन में आ जाएगा। ये राजस्थान राज्य व्यवस्था मार्केट में आ चुकी है। ये ओल्ड इज गोल्ड है जिसके अंदर चारों किताबें एक साथ हैं। एक दिन मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके अंदर डिफरेंट क्या है और अलग अलग कौन बच्चा खरीदेगा, है ना, और एक साथ कौन खरीदेगा। ये आगे से दोबारा मैं एक नया वीडियो बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये किताबें आज अपन सिर्फ फोकस करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, ठीक है ना। 1 मिनट, ये देखो आप, ये इसकी इंडेक्स है। ये इसकी इंडेक्स है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंडेक्स आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए, है ना। राजस्थान के दुर्ग हो गए, राजस्थान में मंदिर मस्जिद है, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ हैं, है ना, बावड़ी कुंड तालाब है, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ हैं, प्रमुख महल हैं, चित्रशैलियाँ हो गई, लोक देवता लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, मेले व त्योहार, ठीक है ना। राजस्थान के लोकगीत हो गए, राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, लोक नाट्य हो गए, लोक वाद्य यंत्र हो गए, रीति रिवाज प्रथाएं संस्कार हो गए, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हो गई, राजस्थान साहित्य हो गया, राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण हो गई, राजस्थान की हस्तकलाएं हो गई, राजस्थान की जनजातियां। टोटल 286 पेज है इसके अंदर। 286 पेज, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है हमने। लास्ट जो अभी 29 दिसंबर को पेपर हुआ है RPSC 2nd ग्रेड का, वहां तक के इसके अंदर प्रश्न शामिल है। सब प्रश्न हमने शामिल कर दिए। एक भी प्रश्न दिसंबर में पशु परिचर का हुआ था, उसके बाद अपने ये भी एक पेपर और हुआ है 2nd ग्रेड वाला संस्कृत एजुकेशन वाला, तो वो पेपर इसके अंदर डाल दिया गया है। 2024 लास्ट तक ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर अपन बात करते हैं कि मैटर क्या है, इसको तैयार कैसे किया गया। जैसे ये राजस्थान के दुर्ग हैं, ये थोड़ी PDF है तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा इस टाइप का मिल सकता है। ये बनाई हुई PDF है उस तरह से। जैसे इसके अंदर मैटर कैसे है, जैसे ये पहला पार्ट है कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है। गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग। अब इसकी व्याख्या के अंदर क्या कर दिया, इस व्याख्या के अंदर है जितने प्रकार के दुर्ग होते हैं इसको उस तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे थ्योरी की आप किताब पढ़ते हो ना, तो थ्योरी की बुक में पहले क्या होता है, सबसे पहले आप दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ते हो आप, ठीक है ना। तो वहां पर फिर आपको 9 प्रकार के जो दुर्ग बताए गए हैं, एरन है, पारिक है, पारिद है ना, वन दुर्ग है, धानवन है, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है, सहाय दुर्ग है। इन सब का विवरण ये रहा। ये देखो, ये धानवन दुर्ग हो गया, पारिक दुर्ग हो गया, इसके उदाहरण भी है उसके सामने। धानवन दुर्ग का अच्छा उदाहरण कौन सा है, पारिक का कौन सा है, जल दुर्ग का कौन सा है ना, गिरी दुर्ग है ना। उसके बाद में आपके ये वन दुर्ग है, एरन दुर्ग है, सैन्य, पारिद, सहाय, ये पूरी की पूरी आपको सामने व्याख्या के रूप में और इसके अंदर डाल दिया गया। अब इससे संबंधित जितने प्रश्न है वो फिर इसके नीचे मिल जाएंगे आपको। कैसे, जैसे मान लीजिए इधर देखो आप, जैसे ये प्रश्न है ना, कि स्थान स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं। गिरी दुर्ग, औद्योग दुर्ग, भाई इनको जल दुर्ग भी कहते हैं, दूसरा नाम औद्योग दुर्ग है ना। तो पूछने वाला जो प्रश्न पूछेगा तो वो औद्योग ही देगा, औद्योग, तो इसका आंसर औद्योग हो गया। फिर औद्योग दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है कि जल दुर्ग है ना। फिर हमने औद्योग दुर्ग इसको और डिटेल से बता दिया दोबारा, ये तो दे दिया इसके अंदर, है ना। उसके बाद किसके कौन कौन से दुर्ग हैं, है ना, जैसे गागरोण दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये जल दुर्ग है, ठीक है ना। फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, और जैसे ये हो गया कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है
है ना। ये सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो हमने यहाँ दुर्गों का वर्गीकरण डाला है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। तो यहाँ ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं, इनके आज तक जितने प्रश्न आए वो आपको इसके टेबल नीचे मिलेंगे आपको। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। ये देख लो, चाहे आप दोबारा आप मैं दिखा दूंगा ये कि देखो, है ना, कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है ना, कौन सा दुर्ग एक पहाड़ी किला नहीं है वो छांटना है आपको, ठीक है ना, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग नहीं है, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, सोनारगढ़ दुर्ग किस प्रकार किस श्रेणी में आता है, कौन सा दुर्ग है जो मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। इस तरह से एक बार देखो आप, ये एक चीज मैं समझाना चाहता हूं लास्ट में। जैसे ये प्रश्न आया है आपका पशु परिचर में ही आया है, ये इधर आपको किले के प्रकार दे रखे हैं, सामने आपको किलों के नाम दे रखे हैं, धानवंत दुर्ग कौन सा है, वन कौन सा है, एरन कौन सा है, पारिक कौन सा है, ये मिलाना है। 14 प्रश्न हुए इसके, एक जगह मिल गए आपको। तो आप 14 क्वेश्चन जब ये पढ़ोगे और आप गौर करोगे किस एग्जाम में आए, इस एग्जाम में, इस एग्जाम में आए, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उस पर ऑटोमेटिक अपना दिमाग जाता है और प्रश्न बार बार यहीं से आते हैं और कहां से आएंगे, ठीक है ना। फिर मैं आपको थोड़ा सा एक दुर्ग के बारे में बताता हूं, जैसे इसके अंदर दे रखा है। जैसे मैं आपको यहां पे मैं जो लाया हूं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का उदाहरण लेके लाया हूं। चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, ठीक है ना, मेसा के पठार पर स्थित है ये। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित जो बातें थी वो सारी की सारी व्याख्या के अंदर लिख दी यहां पर। ये देखो इधर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग रहा। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है। जल दुर्ग है, कौन सी नदियों के संगम पर है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, 7 इसमें प्रवेश द्वार है, इन प्रवेश द्वार के नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर, है ना। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न बने यहाँ पर, अब व्याख्या को टुकड़ों में किया है, ये नहीं एक बना के दे दिया सीधा ही। व्याख्या को भी कोशिश ये की है कि 2-3 टुकड़ों में बांट के, बड़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा है, आप पढ़ते हो तो एक पेज में पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो क्या, लेकिन हमने एक पेज नहीं दिया है, हमने वो इंपॉर्टेंट चीजें दी है। और फिर उसके बाद में क्या किया है, उसको भी 2-3 टुकड़ों में तोड़ के और डिवाइड करके उसको उस तरह से बनाया है। भाई वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये बात यहाँ ऊपर थी, नीचे प्रश्न आ गया ये, ठीक है ना। ये भी एक प्रश्न आया हुआ है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार सिसोदिया राजपूत का कौन सा किला गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर है ना। ये देखो इधर, ये देखो इधर, ठीक है ना, क्लियर। अब फिर बाद में ये प्रश्न, अब मैं एक चीज और बताता हूँ। ये देखो, ये प्रश्न है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल है वो सारे सारे यहाँ डाल दिए। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, पद्मनी महल है, संतरेदास की छतरी है, गोरा बादल के महल है, नवलखा बुर्ज है, राणा कुंभा महल है, फतेहपुर कासम, ये सब आ गए इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो प्रश्न और बन रहे थे वो, विजय स्तंभ पर पहला स्मारक टिकट कब जारी किया गया, ठीक है ना, तो ये 1949 में जारी किया गया था। अब यहाँ पर आपको विजय स्तंभ के बारे में पूरा विवरण मिल जाएगा। ये रहा विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, ये प्रश्न कि विजय स्तंभ पर कब डाक टिकट जारी, तो प्रश्न आया था। इसके अलावा और इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, कुल 157 सीढ़ियां हैं, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोष कहते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न कि इसका निर्माण किसने करवाया, ये आया, है ना। ये कितना मंजिला है, यह आ गया। विश्व कोष, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोष किसे कहता है, यह आ गया, ठीक है ना। एक प्रश्न यह आया था, बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति, ये आरपीएससी का पेपर हुआ था अय्यन वाला, उसमें आया था अय्यन एग्जाम में। 5वीं मंजिल पर युगम मूर्तियां हैं, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। ये प्रश्न आया था, कितना टेढ़ा प्रश्न था ये। बाद में इसकी व्याख्या में हमने डाल दिया। ये देखो विजय स्तंभ, अब देखो ये पूरी की पूरी 8 की 8 मंजिल, सॉरी 9 की 9 मंजिल ये रही। ये देखो एक बार देखो आप कि ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है ना, है। और थोड़ा सा इसके बारे में डाल दिया और ये मैंने आपको अलग अलग यहाँ पे बता दिया कि कीर्ति स्तंभ है और जैन कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, इसके पास ही यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये नोट करके लिखाई ये बात, ये इमारत कुंभा के कीर्तियों का बखान करती है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। विजय स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया तो एक विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, वो एक 7 मंजिला आपकी इमारत है जिसका निर्माण बघेरवाल जैनजीजा में करवाया, जैनजीजा द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसी दुर्ग के अंदर है वो। तो ये कंफ्यूज नहीं हो गया आप, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। अब ये आपकी 9 की 9 मंजिल है कि भाई पहली मंजिल पर किसकी मूर्ति है, दूसरी मंजिल पर किसकी है, तीसरी मंजिल पर किसकी है, 9 12 अल्लाह शब्द लिखा हुआ तीसरी मंजिल पर, है ना। 1 मिनट, हाँ, चौथी मंजिल है, फिर 5वीं मंजिल पर किसकी है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं, ये सब 8वीं पे तो ये ध्वस्त हो गई थी, फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने बनाया था। फिर बाद में और इससे प्रश्न
चित्तौड़गढ़ के जितने प्रश्न बन रहे हैं सब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? आदिनाथ का स्मारक है ये, ठीक है ना। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किससे बना है? ये तो अभी पशु परिचर में आया था। ये निम्नलिखित, ये ऊपर व्याख्या में आया था। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। ये देखो ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ठीक है ना। फिर बाद में इसका हमने विवरण दे दिया, है ना। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो फिर बाद में सारे के सारे मंदिर डाल दिए रे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर है। ये देखो आप, ये रे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं। ये आपके 7 मंदिर की लिस्ट बना रखी है ना। प्रश्न वाला कैसे पूछने वाला कैसे ही पूछ ले, एकदम डिटेल से दे रखा है। फिर दोबारा अब यहाँ से जो प्रश्न बने कि चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा जैन मंदिर है, तो एक प्रश्न ऐसा बन गया तो नीचे डाल दिया वो। बाकी 7 के 7 मंदिर और भी याद हो गए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में दूसरा पूछ ले अगला, है ना। फिर ये देखो, ये चलो बाद में रणथंभौर दुर्ग आ गया। तो भाई मेरा अब इसको बार बार दिखाने की तो आवश्यकता है नहीं, मैंने आपको 2 चीजें जैसे दुर्ग के अंदर आपको समझाने की कोशिश की। फिर आप आगे चलो, आप जैसे ये टॉपिक है कौन सा, मंदिर मस्जिद वाला टॉपिक है ये, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए आप मंदिर मस्जिद के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है गुप्त काल से संबंधित है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। इसको शुरू से लिया है, ऐसे नहीं उठा के किधर से किधर पटक दिया, 1% कहीं मिल रहा है 1% कहीं, ऐसे नहीं है ये। इसको शुरू से लिया है, गुप्त काल के मंदिर हमने यहाँ डाल दिए। अब गुप्त काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए, भाई गुप्त काल के मंदिर कौन कौन से? 4 चौमा शिव मंदिर है, भरमर माता का मंदिर है, मनोहर स्वामी का मंदिर है, मुकुंदरा का शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर, गंगदार झालावाड़ है। अब यहाँ से प्रश्न कोई सा भी डाल देगा, जैसे ये प्रश्न पूछ लिया 4 चौमा हमने डाल दिया, भरमर माता का यहाँ डाल दिया जो अपने, तो ये समझ में भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार का नहीं है? तो 4 चौमा, ये तो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखो इधर, ठीक है ना, राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त, तो क्रम से चले हैं ना हम, पहले गुप्त काल, फिर बाद में ये देखो 689 के आसपास आ गए, है ना। तो ये इससे संबंधित हो गए। फिर ये प्रश्न देखो आप, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे, है ना। गुर्जर प्रतिहार शैली, अब इसको हमने बताया डिटेल से कि मंदिर निर्माण की कौन कौन शैलियां हैं, गुर्जर प्रतिहार और मारू गुर्जर शैली। तो इसमें पहले इसमें गुर्जर प्रतिहार शैली के, या जिसको महामारू शैली कहते हैं, उसके प्रश्न आ गए। अब इससे गुर्जर प्रतिहार का काल कौन सा है, ठीक है ना। और इसमें जितने भी मंदिर बने वो सारे के सारे यहाँ लिस्ट में देखो आप, ये रहे। पहले तो बता दिया कि गुर्जर प्रतिहार का कार कौन सा है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये देखो ये लिस्ट दिख रही है आपको, ये गुर्जर प्रतिहार मंदिरों की लिस्ट है ये। अब प्रश्न बार बार ही आता है, ये कौन सा गुर्जर प्रतिहार संबंधी नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ना। तो एक बार इसको रट लो। आपको यहाँ पर देखो 14 मंदिर दे रखे हैं, इसके अलावा ये ओसिया वाले मंदिर है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, इसके बाद जो आपके 41 जिले हुए हैं उसके आधार पर है ये, जोधपुर ग्रामीण वगैरह वो सारी चीज़ें हमने हटा दी है, ठीक है ना। एकदम अपडेटेड है ये, देखो देख लो आप। ओसिया, पहले जोधपुर ग्रामीण लिखते थे, जोधपुर लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है भाई, एकदम अपडेटेड है ये। अब देखो जितने भी इसे प्रश्न है कि महामारू शैली का प्रश्नल किसके शासनकाल में, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार। अब हाबानेरी में स्थित मंदिर है, कौन सा विकल्प है, एक मिनट, हाँ ये देखो। फिर उसके बाद देखिए आप, ये हर्षद माता के मंदिर के बारे में जितनी जानकारी वो सारी सारी आ गई, ठीक है ना। ये देखो एक प्रश्न है, इस तरह से समझा रखा है कि सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो ये चारों मंदिर हैं ऑप्शन में, फिर 4 मंदिर के मैंने यहाँ काल लिख दिए, ठीक है ना। ये देखो इधर, ये देखो आबानेरी मंदिर, आबानेर राजौरगढ़ किसके, गुर्जर प्रतिहार है। आहुआ के कामेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान का खजुराहो, ठीक है ना। ये सारे जितने भी खजुराहो सारे लिख दिए अपने यहाँ पर, राजस्थान का खजुराहो, मिनी खजुराहो और मेवाड़ का खजुराहो सब लिख दिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से इसको, ये गुर्जर प्रतिहार के मंदिर है सारे। कौन सा गुर्जर प्रतिहार का नहीं है, दधी माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार का है, ओसिया का मंदिर गुर्जर प्रतिहार का है ना। अब देखो एक प्रश्न ये रहा, आरएस में आया था ये कि गुर्जर प्रतिहार काल में जो मंदिर उनको चुनो, 4 मंदिर दे रखे, कौन कौन से उनको छांटने थे। तो ऊपर वाले यदि याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके साथ साथ वहां तो लिस्ट बना दी और साथ साथ फिर मंदिरों का विवरण दे दिया। जैसे आड़ का आदिवरा मंदिर है, इसका विवरण यहाँ दे दिया। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर है, यहाँ दे दिया। आबानेरी का पीछे दे दिया, ठीक है ना। फिर देखो ये कौन से गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बारडोली के शिव मंदिर आ गए, ये लो बारडोली के शिव मंदिर, ये पूरा विवरण है बारडोली के शिव मंदिर का। इस तरह से इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे शायद मेरी, ठीक है ना। तो ये दिखाने की आवश्यकता। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, मैंने लास्ट में हमने क्या किया, जो टॉपिक जैसे ही एक तो पर्टिकुलर जैसे एक मंदिर है ना, उस मंदिर के बारे में विवरण, फिर जितने प्रश्न बने होते, उसके बाद लास्ट में क्या किया, जो संगत असंगत वाले वो लास्ट में एक जगह डाले, फिर मिलान वाले लास्ट में एक जगह डाले, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये देखो, ये संगत असंगत का प्रश्न है,
इस तरह से संगत असंगत के प्रश्न आपके ऊपर मिलेंगे सारे सारे। फिर बाद में मिलाने वाले प्रश्न है ना, वो आपको एक जगह मिलेंगे। ये देखो संगत असंगत का प्रश्न है ये, ठीक है ना। आगे मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ये हवेली वाला हो गया, ठीक है ना। ये जैसलमेर में जितनी भी हवेलियां वो सारी सारी यहाँ पर आ गई। उसके बाद में उनसे प्रश्न पूछ लो कुछ भी अगला। बीकानेर वाली हवेलियां हैं, इनका प्रश्न आ गया। इस तरह से इसको तैयार किया गया है ये, ठीक है ना। ये जैसे बावड़िया, कुंड, तालाब, इनका प्रश्न आ गया है। ये बावड़ियों का सर बूंदी को कहते हैं, बूंदी की जितनी बावड़ियाँ सारी आ गई वो, ठीक है ना। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बने वो सारे के सारे आ गए। ये तो वैसे भी छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है ना। मैं एक टॉपिक आपको और दिखाना चाहता हूँ। ऐसे तो यहाँ पे पूरी बातें बताई नहीं जाएगी, एक साहित्य का टॉपिक है, जैसे मैं उसको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ आपको। हाँ, ये देखो एक बार, ये जो मेला त्यौहार वाला टॉपिक है ना। राजस्थान में मेले और त्यौहार, तो पहले हमने त्यौहार लिए, फिर हमने यहाँ पे समझा दिया कि विक्रम संवत कैलेंडर है उस पर आधारित है, ये 12 महीने हैं। सामने अंग्रेजी महीने लिख दिए, यहाँ से प्रश्न आता है कई बार, ठीक है ना। फिर इसके 2 पक्ष है, दोनों पक्षों के बारे में बता दिया आपको डिटेल से। उसके बाद में क्रम से लिए हैं, क्रम से प्रश्न लिए यहाँ से, जहाँ से महीना शुरू होता है ना अपना, वहाँ से हमने प्रश्न लिए हैं। चैत्र शुक्ल एकम से अपना महीना शुरू होता है, साल शुरू होता है, सॉरी, वहाँ से प्रश्न कंटिन्यू महीने वाइज लिए हैं। चैत के पहले बैसाख के बाद में, जैसे ये चैत के महीने आ गए यहाँ पर, ठीक है ना, है ना। और वो भी चैत्र शुक्ल पक्ष था ना पहले। ये देखो इधर, ठीक है, ये देखो। फिर बाद में ये देखो, ये आगे अब एक साथ डाल दिए यहाँ पर चैत के महीने कौन कौन से हैं। एक एक विवरण तो प्रश्न में चैत के पहले एक साथ डाल दिए, क्योंकि प्रश्न ये भी तो आता है ना कि कौन सा इस महीने में नहीं आता है, इस महीने में कौन कौन से आते हैं, तो ये प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से। अब मैं एक लास्ट PDF है टॉपिक, ये देखो लास्ट, इसमें जैसे ये टॉपिक है आपका राजस्थान में साहित्य वाला टॉपिक, भाषा साहित्य। आजकल यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, तो ये शुरू से डाला है कि भक्ति काल का राजस्थान साहित्य मुख्यतः किसके मध्य लिखा गया, पशु परिचर में आया था ये। फिर इसके काल विभाजन कर दिए यहाँ पर, शुरू से है ये। फिर जैसे यहाँ से हमने ख्यात के प्रश्न कर दिए कि ख्यात शब्द, अब ख्यात का अर्थ क्या, ये ख्यात के बारे में जितने विवरण हम लिख सकते हैं वो सारा का सारा विवरण लिख दिया हमने। उसके बाद में हमने एक एक ख्यात ले ली यहाँ से। पहले तो ये ख्यात के बारे में चल रहा है अभी, है ना प्रश्न, जैसे ये भी ख्यात के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये भी ख्यात के बारे में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पुरानी ख्यात कौन सी है ना। फिर हम देखो, ये मूणत नैणसीरी ख्यात है, इसके बारे में विवरण आ गया। मूणत नैणसीरी ख्यात है, मारवाड़ी प्रगत, तो मूणत नैणसीरी दोनों बातें आ गई यहाँ पर। फिर बाद में मूणत नैणसीरी ख्यात से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न डाल दिए यहाँ पर। इस हिसाब से इसको तैयार किया गया। अब आपको ये जो प्रश्न मिलेंगे अब ख्यात के मिलेंगे, ठीक है ना, ख्यात के मिलेंगे यहाँ पर। जैसे अब ये आ गया मारवाड़ी प्रगत, चलो इसके साथ है तो फिर डाल दिया। बांकीदासरी ख्यात है तो बांकीदासरी ख्यात के प्रश्न इसके नीचे मिल जाएंगे आपको सारे के सारे, ठीक है ना। व्याख्या मतलब बहुत बढ़िया व्याख्या कर रखी है, व्याख्या छोटी नहीं है। मतलब आपको पढ़ोगे तो आप ऐसे लगोगे यार कि अपने दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, कि अपने को थ्योरी वाली किताब भी साथ पढ़ रहे हैं, और ये मानो कि आपको अलग अलग पढ़नी नहीं पड़ेगी। आपको थ्योरी पढ़ूंगी, ये पढ़ लोगे ना आप, तो आप बिल्कुल आप एकदम, आपको जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि थ्योरी किताब पढ़ ली, प्रश्न बैंक दोनों पढ़ लिए, आपका टाइम बच जाएगा। तभी तो व्याख्या भी बड़ी, जैसे बांकीदास, तो इसमें बांकीदास की जी के बारे में पूरा डाल दिया यहाँ पर, है ना। बांकीदास जी की जितनी रचना है वो सारी सारी यहाँ पर डाल दी, ठीक है ना। दयालदासरी ख्यात है ना, ये जो दयालदासरी ख्यात है ना, इसके बारे में डाल दिया, है ना। ये दयालदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो सारी यहाँ डाल दी। जैसे प्रश्न आया था ये पीछे, है ना, अभी 29 तारीख को आया ये प्रश्न, है ना। तो ये अपने जो RPS सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसके अंदर, है ना, वहाँ तक के प्रश्न है ये, ठीक है ना। अब देखो ये ख्यात के प्रश्न चल रहे हैं ना, ख्यात के। फिर बाद में रासों के प्रश्न आ जाएंगे, है ना, मुंडियारी ख्यात। जैसे रासों के प्रश्न आ गए, तो पहले तो बता दिए कि रासो होता क्या है ना। एक तो वो पढ़ने वाला रासो नहीं है कि रासो है यार, पढ़ना ही पड़सी के नहीं, पढ़ना तो पड़सी, हाँ, है ना, ये रासो अलग है, ठीक है ना। और उसके बाद में रासों से संबंधित जितने भी ग्रंथ रचनाएं हैं वो सारी सारी यहाँ डाल दी। जैसे ये देखो इधर पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है, फिर इसके बारे में डाल दिया, कवि चंद्र प्रदाई, है ना। फिर बाद में यहाँ पर चंद्र प्रदाई के बारे में विवरण आ गया। बिसलदेव रासो है तो बिसलदेव रासो संबंधी प्रश्न आ गए। संगत रासो, मतलब रासो वाले प्रश्न सारे एक से मिल जाएंगे आपको। संगत रासो हो गया, गिरधरासिया वाला, मानचरित्र रासो हो गया, हमीर रासो हो गया, है ना। इस तरह से कायम खा रासो हो गया, प्रताप रासो हो गया, है ना। तो रासो खुमान रासो हो गया, तो रासो ज्यादा ही है भाई, ठीक है ना, पढ़नो पड़सी रासो ज्यादा ही है ना। इस तरह से ऐसे ये टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लास्ट प्रश्न दिखाऊं आपको मैं इसका, 311, 312, इसमें लिया नहीं मैंने 325 है, 340 के आसपास प्रश्न है इसमें, इस टॉपिक में।
सारे डाल दिए, आपको अलग से पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ये मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर ना क्या किया गया है, एक मिनट, इसके अंदर क्या किया गया है, जैसे संगत असंगत वाले, जैसे पहले तो विवरण आ गया एक एक, अब लास्ट में क्या किया, लास्ट में पहले संगत असंगत वाले प्रश्न डाल दिए। संगत असंगत वाले प्रश्न, ये बार बार क्या हो रहा है, संगत असंगत, देखो मैं दिखाऊं आपको, जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण बता दूं आपको समझ में आ जाए आपके। थोड़ा 2-3 टॉपिक मैंने लिए, मैंने उनको बारे में बताया, सब तो भाई थोड़ा बता। ये देखो इधर, ये पहले संगत असंगत वाले चलेंगे आपके इधर, ये संगत असंगत का है। बाकी जो विवरण यदि ऊपर रह गया कोई, मान लीजिए बाई चांस रह गया यार यहाँ संगत असंगत में प्रश्न आया, तो फिर वहां डाल दिया ये संगत असंगत का है, संगत असंगत का है ना, ठीक है ना। सुमेलित नहीं है वो प्रश्न है, ये देखो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ना। अब इसके नीचे चलोगे ना आप, ये मिलाने वाले प्रश्न, अब मिलाने वाले प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित एक जगह सारे सारे, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आप, क्यों, क्योंकि आपने ये लगभग चीजें तो पीछे पढ़ ही ली, फिर आप दोबारा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। ये देखो इधर, जैसे ये देखो, देखो आप, ये देखो इधर लेखक, ठीक है ना, और इनकी रचनाएं, लेखन, है ना। ये देखो पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम, तो ये चीजें पीछे आप टॉपिक पढ़ गया होगा ना पूरा का पूरा ये, तो यहाँ आते आते तो आपके ये चीजें जबान पे आ जाएंगी, रट लोगे आप, तो उसके बाद आप इनको बहुत जल्दी कर पाओगे। प्रश्न आजकल ये आता है, देखो ये देखो आप, ये लास्ट में डालें, ये इसलिए डालें लास्ट में ये, क्योंकि इनकी वैसे तो जिक्र एक एक का पीछे हो गया, लेकिन मिलान वाले प्रश्न तो फिर बाद में यहीं से आएंगे, तो आप मिला लोगे आराम से। ये इस टाइप से किताब तैयार की गई है, देखना आप, बहुत एकदम अपडेटेड है। अभी जो लेटेस्ट जो जिले घटा दिए हैं आपके 9, उसके बाद की किताब है ये, तीसरा एडिशन है, 2 एडिशन पहले आ चुके, ठीक है ना। हालांकि आउट ऑफ स्टॉक तो 2 महीने चल रही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा डिजाइन करने में टाइम लगा दिया और इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं वो बार बार कमेंट कर रहे थे, तो अब आपका जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। इसको आके ला के पढ़िए, आप बुक स्टोर पे मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप नाथ पब्लिकेशन गूगल पे सर्च करके, अमेजन शेयर, वहाँ पर भी आप इसको मंगवा सकते हो। नाथ पब्लिकेशन की खुद की साइट है, आप सर्च करोगे नाथ पब्लिकेशन की खुद की साइट है, आप गूगल पे जाके वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।